श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के निवर्तमान छात्र महासंघ अध्यक्ष देवराज बिष्ट ने अपने 1 साल के कार्यकाल समाप्ति पर विश्वविद्यालय प्रशासन का आभार व्यक्त किया। साथ ही महाविद्यालय उत्तरकाशी के छात्र छात्राओं, समर्थकों व छात्र महासंघ चुनाव में उनका साथ देने वाले विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने अपने कार्यकाल में छात्र हितों में किए गए कार्यों के लिए भी सभी का धन्यवाद किया। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के निवर्तमान छात्र महासंघ अध्यक्ष देवराज बिष्ट ने बताया कि आज का दिन उनके जीवन का महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन ही पिछले वर्ष 27 दिसंबर 2022 को श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के छात्र महासंघ चुनाव में छात्र महासंघ का अध्यक्ष विजयी हुआ था और उत्तरकाशी की छात्र राजनीति से प्रदेश की छात्र राजनीति के शीर्ष पद पर सुशोभित हुआ। इसके बाद उन्होंने छात्र राजनीति के शीर्ष पद पर सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष देरी से हुए छात्र संघ चुनाव के कारण सीमित कार्यकाल के चलते छात्र महासंघ का कार्यकाल 30 सितंबर 2023 को पूर्ण हो चुका है। छात्र नेता देवराज बिष्ट ने बताया कि सीमित कार्यकाल में उनके द्वारा छात्र हित में यथासंभव प्रयास किए गए और यूनिवर्सिटी से संबद्ध हर महाविद्यालय से आई समस्याओं के समाधान करवाने का प्रयास किया। अनेक मुद्दों को विश्वविद्यालय पटल पर रखा गया, जिनमें से कई मांगें पूर्ण भी हुई हैं। विश्वविद्यालय की डिग्री माइग्रेशन इत्यादि, सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन, पुनर्मूल्यांकन की मांग, रविवार को परीक्षा न करवाए जाने की मांग, प्रतिवर्ष वार्षिक कैलेंडर जारी करने की मांग। इसके अलावा कैंपस में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नए कोर्सेज खोले गए, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट के विभिन्न नए कोर्सों को संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही पीएचडी और लॉ संकाय विश्वविद्यालय में संचालित किए जाने शुरू हो चुके हैं। चलिए बात कर लेते हैं देवराज बिष्ट से। साथियों, पिछले वर्ष छात्र संघ चुनाव काफ़ी विलम्ब से हुए थे और हमारा सीमित कार्यकाल था। अपने सीमित कार्यकाल में मेरे द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर कई मांगों को उठाया गया और कई मांगें पूर्ण भी हुई। जैसे कि मेरी मुख्य मांग थी कि डिग्री माइग्रेशन इत्यादि सर्टिफिकेट जो भी विश्वविद्यालय स्तर के होते हैं, जिनको लेकर छात्र छात्रा को विश्वविद्यालय में जाकर अप्लाई करना पड़ता था, उसके लिए हमारी मांग थी कि ऑनलाइन साइट पर ही विश्वविद्यालय के डिग्री माइग्रेशन इत्यादि उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि छात्र छात्राएं घर बैठे अपने सर्टिफिकेट हेतु अप्लाई कर सकें। दूसरा हमारा मांग था कि विश्वविद्यालय के जो परीक्षाएं होती है उसमें पुनर्मूल्यांकन का विकल्प नहीं था। हमारी मांग रही कि छात्र छात्राओं को पुनर्मूल्यांकन का विकल्प दिया जाए, ताकि वह अपने पुनर्मूल्यांकन कर अपनी संतुष्टि कर सके। हमने उसके अलावा मांग करी थी कि वार्षिक कैलेंडर समय पर जारी हो सके, ताकि छात्र छात्राओं को समय समय पर जानकारी मिलते रहे और विश्वविद्यालय के कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त हो सके। उसके अलावा हमारी मांग यह भी रही कि विश्वविद्यालय में स्किल डेवलपमेंट जैसे कोर्सों को खोला जाए, जो कि संचालित हो चुके हैं। साथ ही विश्वविद्यालय कैंपस में इस वर्ष से पीएचडी एवं लॉ संकाय की संचालित किए जाने शुरू हो चुके हैं, जिससे कि प्रदेश के तमाम छात्र छात्राओं को लाभान्वित हो रहे हैं। उसके अतिरिक्त हमने सीयूटी के एग्ज़ाम जब हो रहे थे तो हमने विश्वविद्यालय की परीक्षा और सीयूटी के एग्ज़ाम सेम टाइम पे थे। हमने विश्वविद्यालय से मांग रखी कि परीक्षा तिथि में, परीक्षा समय सारणी में संशोधन किया जाए। तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमारी मांग सुनी और परीक्षा समय सारणी में परिवर्तन किया गया, जिससे प्रदेश के हजारों छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिला। साथ ही हमने मांग करी थी कि रविवार के दिन विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जो आयोजित होती थी, उसके लिए हमने मांग करी कि रविवार को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाएं आयोजित न की जाए, क्योंकि अधिकतर सरकारी जो सर्विसेज की परीक्षाएं आयोजित होती है वो रविवार के दिन ही होती है। तो अब से रविवार को विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आयोजित नहीं होती है, जो कि एक बहुत बड़ी छात्र छात्राओं के लिए राहत की बात है। एवं विश्वविद्यालय से संबद्ध गैर सरकारी, सरकारी महाविद्यालय, कॉलेजेस में बीएड की जो संबद्धता प्रमाण पत्र थे, उनको जारी कराने की जल्द मांग हमने विश्वविद्यालय से एवं माननीय कुलाधिपति महोदय से करी थी, जो कि संभवतः लगभग हर कॉलेजों की पूर्ण हो चुकी है और जो बचे होंगे वो लगभग प्रोसेस में हैं। एवं विश्वविद्यालय परिसर में हमने प्रतीक्षालय की मांग करी थी, ताकि वहाँ पर छात्र रुक सके और अपने समस्याओं को लेके वहाँ पर रूबरू छात्र नेताओं या पदाधिकारियों से हो सके। ये मांग भी हमारी पूर्ण हो चुकी थी। और जैसे परीक्षा समय सारणी हो या प्रवेश, जैसे एनईपी के छात्र छात्राओं के लिए
जब प्रवेश प्रक्रिया के दौरान तमाम बार विशेष परिस्थितियों से लेके हमने बार बार, ताकि कोई भी छात्र छात्राएं मेरिट फॉर्म भरने से वंचित न रहे, कई बार प्रवेश फॉर्म की तिथि, आवेदन की तिथि बढ़ाई गई एवं समय समय पर जब छात्र छात्राओं की मांग थी कि परीक्षा समय सारणी में संशोधन किया जाए, जैसे कई एग्ज़ाम एक ही डेट पर पढ़ते थे तो उसके लिए छात्र छात्राओं ने कई बार परिवर्तन करने की मांग की थी, जो कि मेरे द्वारा समय समय पर विश्वविद्यालय के पटल पर रखकर उसको मांग को समय सारणी में परिवर्तित करने हेतु विश्वविद्यालय से मांग रखी, जो कि समय समय पर पूर्ण भी हुई है, जिसके लिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन का शुक्रगुजार हूं कि मेरे कार्यकाल में जो छात्र हित की मैंने मुख्य मांगे एवं तमाम मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के समक्ष रखा, अधिकतर मांगों को लेकर विश्वविद्यालय ने सकारात्मक दिखाकर, सकारात्मकता के तौर पर छात्र हित को देखते हुए मांगों को पूर्ण किया गया, जिसके लिए मैं पुनः विश्वविद्यालय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ऐसी तमाम छात्र हित की अनेकों मांगे मेरे द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर एवं प्रत्येक महाविद्यालय की जो जो समस्याएं मेरे समक्ष आई, मैंने उन्हें विश्वविद्यालय हो एवं शासन स्तर पर हो, चाहे उच्च शिक्षा मंत्री जी के समक्ष हो, पत्राचार एवं विभिन्न माध्यमों से उन्हें सुलझाने का, उनका समाधान करने का प्रयास किया गया। फिर भी कार्यकाल समाप्ति पर मेरे कार्यकाल में यदि कहीं पर कोई कमियां हुई हो या कुछ चीज़ें रह गई हो, तो उसके लिए मैं सभी छात्र छात्राओं एवं प्रदेश के तमाम अपने समर्थकों, संगठनों एवं स्नेहीजनों से क्षमा प्रार्थी हूँ।